नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। खबर दिन भर ये खास पेशकश हमारी आप देख रहे हैं, जहां हम दिन भर की खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं और समझाते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये बेहद चर्चा और चिंता का विषय बनी हुई है। ये जो खबर है ये झांसी जिले की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में आग लगने से जिन 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, यह खबर उनकी है। कई बच्चे घायल हो गए जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इस घटना ने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपने भी इस खबर को जरूर सुना होगा और सुनने के बाद आपके भी मन में जितना गुस्सा और दर्द हुआ होगा उतना ही इस बात को लेकर चिंता भी रही होगी कि आखिर ये घटना हुई कैसे। तो हम आपको आज इस घटना के घटने की हर मिनट की जानकारी देंगे कि कैसे ये घटना हुई, कब हुई और क्यों हुई। तो आपको बता दें कि रात को करीब 10:30 बज रहे थे। 10:30 बजे का आसपास का वो समय था जब अचानक अस्पताल में ब्लास्ट हुआ और भीषण आग लग गई। उसके ठीक 2 मिनट बाद यानी 10:32 पर पूरे अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई और वहां पर जो पहले से जो महिलाएं मौजूद थी वो अपने अपने बच्चे को उठाती हैं और बाहर की तरफ भागती हैं। फिर उसके 3 मिनट बाद यानी 10:35 पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था और उस जगह पर, उस घटनास्थल पर पूरा धुएं का गुबार छा गया था। फिर उसके 5 मिनट बाद यानी 10:40 बाद बाहर बैठे बच्चों के परिवार वालों को यह पता चलता है कि अंदर आग लगी। फिर वो तुरंत अस्पताल के अंदर की तरफ भागते हैं और बच्चों को वहां से उठाते हैं और फिर अस्पताल के बाहर की तरफ यानी मेडिकल कॉलेज के बाहर की तरफ भागते हैं। और फिर उसके 10 मिनट बाद यानी समय था 10:50 फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और बचाव कार्य शुरू किया जाता है। फिर समय 3 मिनट बाद यानी कि उसके ठीक 3 मिनट बाद 10:53 पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वहां पर पहुंचते हैं। फिर उसके 2 मिनट बाद यानी 10:55 पर फायर विभाग ने खिड़की तोड़कर आग को बुझाने का काम किया। उसके 2 मिनट के बाद हमने आपसे पहले कहा कि हम हर मिनट की खबर आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था मिनट दर मिनट। उसके 2 मिनट बाद जिलाधिकारी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचते हैं। फिर 10:50 पर आग पर काबू पाया जाता है और फिर बचे हुए नवजात बच्चे जिनको बाहर नहीं निकाला जा सका था उनको बाहर निकाला जाता है और 12:05 पर इस खबर की पुष्टि होती है जिसने पूरे राज्य को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो थी उन नवजात बच्चों यानी शिशुओं के 10 बच्चों की मौत की पुष्टि। तो ये पूरे घटना का सारांश था, पूरे घटना की कहानी थी जो हमने आपको बताया। अब हम आपको दिखाते हैं कि घटना के वक्त जब भगदड़ मची और वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटे हुए थे आधी रात में, तो वहां पर हमारी टीम भी यानी इंडिया वॉइस की टीम भी, इंडिया वॉइस के संवाददाता भी वहां पर पहले से मौजूद थे और फिर उन्होंने उस परिवार से बातचीत किया। क्या कुछ बातचीत किया उन परिवार वालों ने, सुनवाते हैं आप, सुनिए। कॉलेज के नीतू वार्ड में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि झांसी मेडिकल कॉलेज के नीतू वार्ड में अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पाया गया है। जानकारियों के अनुसार आपको बता दें कि वार्ड के अंदर लगभग 50 से ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। वहीं झांसी जिलाधिकारी द्वारा अभी तक 10 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं घायल बच्चों को उपचार दिया जा रहा है। वहीं जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाटिल। इस समय हम झांसी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं रात्रि का मौसम है, ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है और इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद परिजनों को
बैठने उठने और लेटने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं एक परिवार यहाँ लेटा हुआ है, इनका बच्चा भी यहाँ भर्ती था। इन्होंने अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल के साथ बाहर निकाला है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या पूरी घटना हुई थी। क्या क्या घटना हुई थी? पूरी घटना होती से आग लगी से भागे है मन से डरा के भागे जी गए मिली से भागे है भैया। हम तो कछु कपड़े लत्ते मैं फेंके जले है, मैं बारे है, कछु बर्तन छोड़े सब छोड़े, बच्चा को लेके हम भाग आए के हम बच्चे हमारा तो बीपी बढ़ जाता घावड़ा जाता बाबूजी से भागे है, तो हमें तो डर नहीं पाने। लगभग कितने बच्चे थे वहाँ पर? लगभग कितने बच्चे थे वहाँ पर? वो तो अस्पताल है बहुत बच्चा डॉक्टर भी भाई सब को अंदर जान देती है भैती कर लो अगले पैचा बना तो अगले पैचा बनवाला और भैती करवाला भाई। अब पैसों से बच्चा माँ भैती होगा देखन तक नहीं था। जब आग लगी तब आप कहाँ पर? अब हम तो बाहर थे बैठे थे, ऐलान हुआ बच्चे को माँ दूध पिला जाए, सो कछु तो जनी अंदर थी, हम लोग नहीं थे अंदर। तो जब आग लगी जब आदमी चिल्ले आने तो फिर सब लोगों ने बारे बच्चा फेंके। हम तो इसलिए अपना बच्चा लेके भाग गया था, तो हम नहीं जा सकता अस्पताल, हम तो घर जा सका। अब तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित तौर से निकाल लिया और वो इस समय ज्यादा घबराई हुई है। आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ लेटी हुई है। ठंड का मौसम है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। तो ये जो महिला जमीन पर बैठकर अपने बच्चे के साथ खुले आसमान में बैठी हुई हैं, इन महिलाओं के यानी ये जो महिला बैठी हैं इनके चेहरे पर उस डर को महसूस करिए और देखिए, सोचिए और फिर समझिए और ये सवाल करिए कि क्या ये महिलाएं फिर ऐसे अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य उपचार केंद्र ये वापस दोबारा जाएंगी? ये हमारे एक स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम आपको थोड़ा और आगे लिए चलते हैं और इसके बाद यानी कि महिलाओं से बातचीत करने के बाद हमारी टीम यानी हमारे संवाददाता ने उस मेडिकल कॉलेज का भी रुख किया और वहां पर जो भगदड़ मची थी वहां का क्या माहौल था, एक बार आप वो भी देख लीजिए। देखिए, कॉलेज के नीतू वार्ड में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि झांसी मेडिकल कॉलेज के नीतू वार्ड में अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर और आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पाया गया है। जानकारियों के अनुसार आपको बता दें कि वार्ड के अंदर लगभग 50 से ज्यादा बच्चों की संख्या बताई जा रही है। वहीं झांसी जिलाधिकारी द्वारा अभी तक 10 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं घायल बच्चों को उपचार दिया जा रहा है। वहीं जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के लिए रवाना हो गए। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की इंडिया वॉइस। तो ये आधी रात का वो दृश्य है जब मेडिकल कॉलेज के बाहर हमारे सहयोगी खड़े होते हैं और बाहर भगदड़ का माहौल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या किसी अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में जब हम उपचार के लिए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के वो कौन कौन से मानक हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिन्हें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या किसी भी स्वास्थ्य उपचार केंद्र को फॉलो करना पड़ता है। और ये वो मानक हैं जो जरूरत की चीजें हैं जिसे स्वास्थ्य उपचार या केंद्र अस्पताल के पास होना ही चाहिए या स्वास्थ्य उपचार केंद्र के पास होना चाहिए। अब कौन कौन से वो मानक हैं वो हम आपको बता देते हैं। अस्पताल में सुरक्षा के क्या मानक होने चाहिए? सीसीटीवी कैमरे से वो अस्पताल या मेडिकल कॉलेज लैस होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए दबाव अलार्म होना चाहिए बाकायदा। और फिर इसके बाद दरवाजे के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस होना चाहिए। ये वो मानक है जो हम आपको बता रहे हैं। वार्ड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। और ये हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे, ये स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन। फायर एक्सटेंसर होना चाहिए और होने ही चाहिए। आपातकाल द्वार यानी इमरजेंसी गेट होना चाहिए। जैसे ये घटना घटी, अगर इमरजेंसी गेट है तो वहां से आसानी से बाहर निकला जा सकता है और लोगों की जान बच सकती है। तो ये मानक है जो हमने आपको बताया। तो ये तो हाल है, मतलब आज हमारे देश के अस्पताल में और या मेडिकल कॉलेज में, हम हर कॉलेज की बात या हर मेडिकल अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर या मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से अफरा तफरी रहती है और ये मानक जो है इनका कोई ख्वाबो ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर उपकरण है तो या तो खराब हो चुके हैं या वो काम ही नहीं करते हैं।
मतलब इन्हें चेक करने वाला भी कोई नहीं, पूरे लावारिस की तरह इन्हें छोड़ दिया जाता है। और ऐसे में हम आपको इस मेडिकल कॉलेज, यानी ये जो झांसी में ये जो घटना घटी है, इस मेडिकल कॉलेज के जो मानक हैं एक बार आपको भी देखने चाहिए, फिर आपके मन में जो सवाल उठेंगे उसका उत्तर हम आगे ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक बार आप ये मानक भी देख लीजिए कि यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विश रखे गए हैं, इनकी जो एक्सपायरी डेट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है और ये आपका चल रहा है 2024 में। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो पास में लाकर थोड़ा सा ये दिखाए कि इसकी जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 2019 है। जैसा कि लोगों से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आग लगने के बाद जब इनकी पिन हटाई गई तो ये कोई भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर फायर अलार्म भी नहीं लगे हैं कि आग लगने के बाद शायद फायर अलार्म बजते तो लोगों को पता चलता कि आग लग गई है और वो बच्चों को समय रहते बचा लेते। तो ये तो हाल था इस मेडिकल कॉलेज का जहां पर इस तरीके की घटनाएं घटी। और ऐसे में आज हमारा ये सवाल है और आग्रह है कि जिन 10 बच्चों की जान गई है आज, वो देश का भविष्य थे। उन नवजात का कसूर क्या था जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गए? और अब यह सरकार का दायित्व बनता है जो केवल जांच के नाम पर मामले को खींचे ना, उसके बजाय दोषियों को सजा दे, बल्कि ऐसा सजा दे, ऐसा संदेश जाए जिससे यह लापरवाह सिस्टम जागे और एक और झांसी देश या प्रदेश में हमें देखने को न मिले। क्योंकि जिस तरीके से हमने इस कॉलेज का हमने मानक देखा और ये घटनाएं देखी, मतलब हमारे दिल में, आपके दिल में जो दर्द और झकझोर एक तरीके से उठा, वो हमारे मन में सवाल खड़े करता है। और अब सरकार को चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करे कि इस तरीके की घटनाएं राज्य में दोबारा ना हो। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दोनों राजनीतिक दलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान की गई शिकायतों पर अब संज्ञान लिया है। आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को अलग अलग चिट्ठी भेजी है और पूरे मामले पर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा 11 नवंबर को दर्ज की गई शिकायत का उल्लेख किया है। इस शिकायत में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। तो वहीं प्रयागराज के फूलपुर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जहां पर उन्होंने भरे मन से कहा कि भाजपा के लिए चुनाव सेवा का एक मिशन, जबकि सपा और बसपा के लिए चुनाव एक बिजनेस है, व्यवसाय है। अपने काले कारनामों को अंजाम देने, जनता का शोषण करने, कर्फ्यू और दंगा करने, लूट घसोट और भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट इनके लिए। इसलिए चुनाव में इन लोगों की जमानत जब्त कराना बहुत जरूरी है। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजा पाल और जया पाल दोनों मंच पर मौजूद हैं, इनके साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सहसों में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए वोट मांगने पहुंचे हुए थे। प्रयागराज की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए प्रयागराज की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे आधे घंटे पहले आना था। कल मैं वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में था। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज वहां पर उपस्थित थे।
देवताओं की दीपावली हमारी काशी में कैसे होती है दुनिया ने देखा, और लाखों की संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालुजन, पर्यटक कल काशी में आए थे। और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे। और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को चंद्रपुर जिले में रैली की। इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर धारावी में 10 अमीर लोगों का घर होता तो यहां की जमीन का अधिग्रहण नहीं होता। आगे उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र निर्माण में बलिदानों की याद दिलाने के लिए लोगों को संविधान दिखाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बलिदान का आरोप करने का आरोप लगाया। सुनिए। यहां अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। पहली बार अंग्रेजों का झंडा उतरा और खादी का झंडा आपने लहराया। तो शुरुआत में संविधान से करता हूं, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़े थे, जो यहां हमारे युवा शहीद हुए थे, वो संविधान के लिए लड़े थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो, समानता हो, एकता हो, और वो चाहते थे जो अंग्रेज उनका धन चोरी कर रहे थे वो बंद हो और अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जाएं।
यह काम आपने ही शुरू किया था और यह चुनाव भी दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जब यहां आपके युवा शहीद हुए थे, वो भी विचारधारा की लड़ाई थी। आज भी वही चल रहा है। वो जो आपके यहां युवा शहीद हुए थे, वो इसके लिए शहीद हुए थे, संविधान के लिए। बिरसा मुंडा जी, कांतिया भील जी, गुलाम महाराज, कोमराम भीम जी, संत तुकडो जी महाराज, इन सब की सोच इसमें है। यह नई किताब नहीं है। इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है और हमारे जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स रहे हैं हिंदुस्तान के, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, फूले जी हो, उन सब की सोच इसमें है। आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे, इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए और आरएसएस, बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं। अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से यह किताब बनी है। देश में बेरोजगारी फैल रही है। जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको अपने बच्चों की शादी करवानी होती है, कर्ज में डूब जाते हो आप। किसान आत्महत्या कर देता है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए शादी में जलाए जाते हैं। मीडिया दिखाता है। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, ये योजनाएं नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ हथियार हैं, ये गरीबों को मारने के हथियार हैं। जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको मारने के हथियार हैं ये। क्योंकि अरबपति जो हैं हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जीएसटी दो, आप अपना पैसा निकाल के दो, वो आपको चाइना का माल बेचे, हिंदुस्तान में कुछ बने ना और पूरा का पूरा पैसा उनके पास जाता जाए। ये सिस्टम है इनका। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवघर के मधुपुर विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। यह सभा मधुपुर के बुड़ई मैदान में आयोजित की गई। मधुपुर में भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन से होने वाला है। अमित शाह गंगा नारायण सिंह के पक्ष में लोगों से अपील की और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यहां पर अमित शाह ने कहा, भारत सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया है, लेकिन राज्य सरकार इस पर मौन है। स्वागत करते हैं। ये चुनाव एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, ये चुनाव एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरी पार्टी की सरकार लाने का चुनाव नहीं है।
ये चुनाव हेमंत सोरेन को बदलकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड के युवा, झारखंड की माताएं बहनें, झारखंड के आदिवासी और झारखंड के पिछड़ा वर्ग के लोगों का भविष्य संवारने का चुनाव है। भविष्य संवार झारखंड में परिवर्तन, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए। झारखंड में घुसपैठिए को रोकने के लिए चाहिए। आदिवासी को हो रहे अन्याय के लिए चाहिए। तो केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी सभा और रैलियों का दौर अपनी चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। शनिवार को उन्होंने विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि इससे पहले केदारघाटी के त्रियुगी नारायण मंदिर में आशीर्वाद भी लिया। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के आंसू छलक गए। ये देख सीएम धामी भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मंदिर यहाँ ले गए, मंदिर वहाँ ले गए और यात्रियों को वहाँ ले गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, केदार बाबा का मंदिर कहीं कभी नहीं जा सकता। इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनको वही बाबा देखने वाला है। इन्होंने देश में भी इसी तरह की राजनीति की है और अब ये मंदिरों पे राजनीति कर रहे हैं। झूठे फरेबियों के बहकावे में आकर के केदारनाथ से सनातन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में इस केदारनाथ की एक अलग पहचान उनको बनानी। तो इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।